आपके मोबाइल में ही ट्रू कॉलर जैसी सर्विस देंगी फोन कंपनियां। भारत में स्वीडिश कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऐप ट्रू कॉलर के लगभग 2/3 यूजर्स है। अब भारत सरकार का दूरसंचार विभाग जल्द ही डिफॉल्ट टेलीकॉम के रूप में उपयोगकर्ताओं को ऐसी ही सेवा प्रदान करने की तैयारी कर रहा है। सरकार के इस कदम से टेलीकॉम कंपनियां और ट्रू कॉलर को नुकसान होगा। इतनी बड़ी चुनौती क्यों? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का कहना है कि टेलीकॉम ऑपरेटरों को कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन अपनाना चाहिए। यह सुविधा ट्रू कॉलर की तरह प्रदान की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुविधा है। इसमें मोबाइल पर कॉल स्वीकार करने से पहले फोन करने वाले के नाम को पहचानने की क्षमता है। ट्रू कॉलर अपने यूजर्स के आधार कार्ड से जानकारी का उपयोग कर ऐसा करता है, जबकि CNAP के लिए ट्राई का प्रस्ताव उस नाम को प्रदर्शित करना है जिसके साथ उपयोगकर्ता या व्यवसाय का नंबर किसी टेलीकॉम कंपनी के साथ रजिस्टर है। ज्यादातर मामलों में उद्योग विशेषज्ञ उम्मीद जताते हैं कि कॉलर की जानकारी ओवरलैप हो जाएगी, इसलिए अनिवार्य रूप से ट्रू कॉलर की प्रमुख व्यावसायिक पेशकश पर कब्जा हो सकता है। ट्रू कॉलर को कितना नुकसान? गौरतलब है कि ट्रू कॉलर का राजस्व 2 स्रोतों से आता है। पहला, उपयोगकर्ताओं को विज्ञापन दिखाकर और दूसरा सदस्यता शुल्क लेकर। 20 फरवरी को जारी कंपनी की दिसंबर तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार 2023 में अर्जित $168 मिलियन, करीब 13 अरब रुपए के वार्षिक राजस्व में भारत का हिस्सा 75% से अधिक था। इसी के चलते भारत सरकार एक देशी कॉलर पहचान सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। ट्रू कॉलर अपने प्राथमिक व्यापार बाजार के रूप में काफी हद तक भारत पर निर्भर है, क्योंकि दिसंबर के अंत तक ट्रू कॉलर के 360 मिलियन 36 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता थे, जिसमें से भारत में लगभग 2/3 सक्रिय यूजर है। अन्य प्रतिद्वंद्वी सेवाएं भी प्रभावित होंगी। ट्रू कॉलर जैसी सेवाएं अन्य कंपनियां भी देती हैं, लेकिन ट्रू कॉलर सबसे बड़ी कॉलर ID सेवा है। इस कंपनी के दुनिया भर में 419 पिछले साल दिसंबर तक कर्मचारी हैं। इसकी नवीनतम तिमाही के $42.23 मिलियन के राजस्व का 71.6% हिस्सा केवल भारत से आया था, जबकि गूगल, सैमसंग और अन्य ने भी कॉलर स्पैम सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया है, लेकिन कोई भी ट्रू कॉलर जितना सफल नहीं रहा है। ट्रू कॉलर की क्या रही प्रतिक्रिया? ट्राई के बयान के तुरंत बाद ट्रू कॉलर के प्रवक्ता ने कहा, कंपनी ट्राई को समर्थन देना चाहती है और भविष्य में होने वाली किसी भी पहल की सराहना करती है। प्रवक्ता ने कहा, ट्रू कॉलर सिर्फ बुनियादी नंबर पहचान सेवा प्रदान करने से कहीं ज्यादा काम करता है। ट्राई की सिफारिशें भारत में हमारी वृद्धि के लिए प्रेरक हो सकती हैं। वहीं उद्योग जगत के दिग्गजों का कहना है कि CNAP का वर्तमान स्वरूप में कार्यान्वयन अशुद्धियों से भरा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बढ़ता व्यावसायिक आधार ट्रू कॉलर के पक्ष में काम करता है। टेलीकॉम कंपनियों पर असर। भारत की 3 निजी दूरसंचार कंपनियों ने CNAP को डिफॉल्ट सेवा के रूप में लागू करने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रत्येक कॉल के लिए CNAP डाटाबेस से डाटा को एकीकृत करने और हासिल करने के कारण कॉल सेटअप का समय बढ़ सकता है। टेलीकॉम कंपनियां उद्योग में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की लागत के बारे में भी चिंतित हैं। CNAP भारत में 40% से अधिक फोन के साथ नहीं चल सकता है। हालांकि ट्रू कॉलर के सामने भी इस तरह की चुनौतियां हैं। वहीं डाटा की गोपनीयता भी एक प्रमुख चिंता का विषय है।